वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले में लेक्चर नंबर 14 को देखेंगे, जिसका टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका मतलब है फ़ेल माजी मुकम्मल। यानी ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हम माजी में मुकम्मल कर चुके हैं, और इसकी उर्दू में पहचान है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह जैसे अल्फाज आते हैं। और अगर हम इसके यूज़ेस को देखें तो ये टेंस ऐसे कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो काम हमने गुज़रे हुए ज़माने में यानी पास्ट टेंस में यानी फ़ेल माजी में मुकम्मल कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। अगर हमने गुज़रे हुए ज़माने में सिर्फ़ एक काम किया था तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और अगर हमने दो कामों को कंपेयर करना है कि एक काम पहले हुआ था और दूसरा बाद में हुआ था, दो कामों का मुवाज़ना करना हो, तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं इसके पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जानिब, यानी सादा फ़िक्रात की जानिब। इसका उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा करने का ये तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल यानी काम करने वाला। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड इस्तेमाल करते हैं। हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल यानी जिस पर काम किया जाए, और एंड पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला ऑलरेडी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इसकी एग्जांपल्स की जानिब, जैसा कि वो स्कूल गया हुआ था या वो स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल, यानी ही इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड, और उसके बाद गो की थर्ड फॉर्म है गॉन, और ऑब्जेक्ट है स्कूल। वो स्कूल गया हुआ था या वो स्कूल जा चुका था। ही हैड गॉन टू स्कूल। लेकिन ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक काम का जिक्र है, इसलिए इसको हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ही वेंट टू स्कूल। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस की जानिब, जिसमें हम दो कामों का जिक्र करेंगे, यानी उसने सूरज गुरूब होने से पहले दूध को उबाल लिया था। अब पहले उसने क्या काम किया है, दूध को उबाला है, तो इसलिए हम पहले उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। शी हैड बॉइल्ड द मिल्क। शी हैड बॉइल्ड द मिल्क कब किया था, सूरज गुरूब होने से पहले, बिफोर द सन सेट। यानी दूसरा हिस्सा हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, जिसका तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो उसने सूरज गुरूब होने से पहले दूध को उबाल लिया था। शी हैड बॉइल्ड द मिल्क बिफोर द सन सेट। नेक्स्ट है गांव वाले खेत में पहुंचे तो भेड़िया बहुत सी भेड़ें मार चुका था। द वुल्फ हैड किल्ड मैनी शीप। शीप की प्लूरल भी शीप ही होती है। व्हेन द विलेजर्स रीच्ड इन द फील्ड, यानी गांव वाले जब खेत में पहुंचे तो भेड़िया बहुत सी भेड़ें मार चुका था। द वुल्फ हैड किल्ड मैनी शीप व्हेन द विलेजर्स रीच्ड इन द फील्ड। उसके बाद है वो नई किताबें पहले ही खरीद चुका था। ही हैड ऑलरेडी बॉट द न्यू बुक्स। अगर फ़िक्रे में ऑलरेडी यानी पहले से ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो ख्वाह एक ही वर्ब क्यों ना हो, उस सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट करेंगे। वो नई किताबें पहले ही खरीद चुका था। ही हैड ऑलरेडी बॉट द न्यू बुक्स। नेक्स्ट है जब हम दुकान से निकले तो बारिश थम चुकी थी या बारिश रुक चुकी थी। द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी लेफ्ट द शॉप। अब हम आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। नेगेटिव सेंटेंसेस में दीगर टेंसेस की तरह हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल होता है। यहाँ पर चूँकि हेल्पिंग वर्ब हैड है, इसलिए हैड के फ़ौरन बाद नॉट इस्तेमाल होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि चोर के भागने से पहले पुलिस ने घर को घेरे में नहीं लिया था। द पुलिस हैड नॉट सराउंडेड द हाउस बिफोर द थीफ रैन। नेक्स्ट है बर्फ़ पड़ने से पहले हम मरी नहीं पहुंचे थे। वी हैड नॉट रीच्ड मरी बिफोर द स्नो बिगेन टू फॉल। नेक्स्ट है मीटिंग हॉल में दाखिल होने से पहले मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। द मीटिंग हैड नॉट स्टार्टेड बिफोर वी एंटर्ड द मीटिंग हॉल। उसके बाद हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का यही तरीका है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब फ़िक्रे के शुरू में आ जाता है, यानी हैड फ़िक्रे के शुरू में आ जाएगा, और सेंटेंस फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंटेरोगेशन पे ख़त्म होगा।
यानी इसका फार्मूला बनेगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एंड पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क या सवालिया निशान आएगा। जैसा कि क्या वो पहले ही फल खरीद चुका था, हैड ही ऑलरेडी बॉट फ्रूट, फ्रूट की प्लूरल भी फ्रूट ही होती है। क्या मरीज़ डॉक्टर के पहुंचने से पहले मर गया था, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। नेक्स्ट है क्या फ़िल्म आपके सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले शुरू हो चुकी थी, हैड द मूवी स्टार्टेड बिफोर यू रीच द सिनेमा हॉल। उसके बाद अगर हम इसके नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखें यानी जिसमें सवाल भी पूछा जाए और मनफी भी हो, तो वो है क्या उसने मेहमानों के घर में दाखिल होने से पहले मछली नहीं तली थी, हैड शी नॉट फ्राइड द फिश बिफोर द गेस्ट्स एंटर्ड द होम। यहाँ पर ये लेक्चर ख़त्म हुआ जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली डिस्कस किया और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस को भी देखा। इन तमाम टेंसेस को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर टेंसेस या ग्रामर की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।